लोगों ने सड़कों पर आकर लोगों का जीना हराम किया हुआ है। इनसे इनके जो काम है, जो ये क्या काम क्या करती हैं आप? काम क्या करती हैं? जिस्म फरोशी करती हैं? आप कर रहे हो? जिस्म फरोशी करती हैं? जिस्म फरोशी कब से कर रही हैं? पागल हो गए आप? आप यहाँ पर कब से खड़ी हैं? यहाँ पे किनका इंतजार कर रही हैं? मैं रिक्शा ले दूं? रिक्शा ले दूं? दे दो, दे दो। कितने, कहाँ से आई? कहाँ से हैं? आपको पता है हरासमेंट केसेस हो रहे हैं, आप सड़कों पर क्यों मौजूद हैं? हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं, मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। क्यों करती हैं ये काम? अच्छी बात नहीं है, बददुआएं ना लो। ठीक है। मैं बददुआएं लेने के लिए नहीं यहाँ पर मौजूद। लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप जैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गदागरों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ट्रांसजेंडर के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप क्यों ये काम करती हैं? उनको पकड़े ट्रांसजेंडर के पीछे पड़े हुए आप। तो आप क्या हैं? क्या नजर आ रहा है आपको? क्या हैं आप? ट्रांसजेंडर नहीं हैं? आप ट्रांसजेंडर नहीं हैं? पीछे हटो पागल। आप ट्रांसजेंडर नहीं हैं? आप यहाँ पर क्यों ऐसा धंधा करती हैं? ये धंधा क्यों करती हैं? धंधा क्यों करती हैं आप? जो करते हैं अपने पकड़े, ठीक है? धंधा क्यों करती हैं? आप इधर क्यों आती हैं? क्यों लोगों को माइल करते हैं अपनी पीछे तरफ? बात करो। ये नाजरीन, ये इदारे सब देख लें कि वो क्या करती हैं। और एक तरफ हरा, आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं? जी, हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं? अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए बैठी हूँ। और मैंने किस लिए बैठना है यहाँ पे? आपको कोई और काम कर लेना चाहिए। कोई और क्या काम करूँ, आप बता दें। आप लोग खतून, मुझे कहीं- आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैंने छोड़ दिए हुए हैं। क्यों छोड़ा हस्बैंड को? उसने जब कमा के नहीं खिलाना तो छोड़ना ही है। वो भी गलत कामों में लग जाता तो बड़ा खुश रख सकता था, तब आपको मंजूर था वो? क्या मतलब? जब आप जो काम कर रही हैं, जब उसने मुझे कमा के नहीं खिलाना तो उसको उसके साथ रहने का फ़ायदा। कितने साल शादी रही आपकी? 4 साल हो गए मेरी शादी को। तो कितने 4 साल बाद तलाक हो गई? जी, आपने ली, उसने दी? मैंने खुद ही ली है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। जी, तो उन 2 बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए ख़वातीन के लिए बहुत से काम है। घरों में बैठ के भी काम कर सकती हैं, सिलाई मशीन भी कर सकती हैं, नहीं कपड़े भी आता ना, स्टिच कुछ कर भी सकती नहीं हैं, आता। कपड़े धोने जा सकती हैं किसी के घर में। ये कुछ इतना करके देखा बेहुदा है। काम ही क्यों करती हैं? इतना मुश्किल काम क्यों करती हैं? बड़े आसान आसान काम है। जी, आपने मुश्किल रास्ता ही क्यों इख्तियार किया? बस ये आपके लिए बहुत आसान काम है। नहीं आसान। तो कपड़े धोना आसान काम नहीं है? आसान काम है। आसान काम है ना कपड़े धोना, कपड़े स्टिच कर लेना, किसी के घर में तपड़ी मार देना, सफाई कर देना, ये आसान काम है। आसान काम है। तो आप क्यों नहीं किसी के घर में काम कर सकती या अपने घर में काम कर लें? किसी के घर काम करने का फ़ायदा। फायदा आप, ये क्या फायदा है? मुझे ये बताइए, इसमें क्या फायदा है आपको? कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ तो फिर क्यों? कोई आखिर भी क्यों? औरत नहीं चाहती कि वो अपना जिस्म बेचती फिरे। तो ये क्यों करती हैं? मैंने आपको आप बताया घर मेरी में ये काम कर मजबूरी सकती हैं, है। घर में काम कर सकती हैं, आप इसी को क्यों तरजीह देती हैं? इसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। वो बात नहीं है। हाँ, फिर क्या है? मैंने आपको बताया मैं बस किसी मजबूरी से काम करती हूँ, लेकिन कुछ लोग ना मजबूरी का फ़ायदा उठाने यहाँ पे आ जाते हैं। वो कौन है? मजबूरी का फायदा उठाते हैं जो, वो पैसे भी देते हैं आपको? हाँ देते हैं। कितने पैसे देते हैं एक दिन के लिए? मैं तो डेली आती नहीं हूँ, सीधी साफ बात है। मैं कभी कभार आती हूँ, वो भी मैंने जब मेरे पास खर्चा ना हो। अच्छा, आप जब खर्चा ना हो तो बड़ी मजबूर होके सड़क पर जी। आके इस बेहुदा काम के लिए तैयार हो जाती हैं। जी, तो जब आप रोज़ाना महाना रोज़ाना ये काम कर सकती हैं तो क्यों नहीं आप एक अच्छा काम कर सकती हैं घर में बैठ के? पैसे तो उसमें भी मिल सकते हैं। मुझे लगता है उसमें पैसे थोड़े हैं, इसलिए आप राज़ी नहीं हैं। वो बात नहीं है। मैं ये सब कुछ कर करके छोड़ चुकी हूँ। अच्छा, ये भी किया है आपने? हाँ जी, मैंने क्यों लोगों फिर के घरों छोड़ में दिया? सफाइयाँ की हैं, बर्तन धोए हैं, कपड़े धोए हैं, हर काम की है। फिर आपने कहा ये आसान काम है, मैंने मुश्किल काम करने हैं। इज्जत रास नहीं है। इज्जत आपको बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है जब आप किसी के घर में काम करते हैं। जी। आप मालकन थोड़ी हैं। फिर तो आप उनकी
नौकरानी है ना, जी उनके कहने पे ही काम करना है ना। जी तो ये भी जो काम करती हैं ये आप अपनी खुशी से नहीं करती हैं ना, जी आप मजबूर होके कर रही हाँ हैं। जी तो जो आपके साथ जाता है जी। वो आपको फिर जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकता है। क्यों वजह? क्यों? जब आप उसके साथ जा अपनी रही हैं, मर्जी से पैसे क्यों? ले रही हैं, तो वो अपनी मर्जी से करेगा जो भी करेगा। जी। आपको ये काम छोड़ने के हवाले से कोई बड़ा है घर में आपके? हम तो बहुत छोटे हैं, नहीं है। मुझे तो शर्म आ रही है आपके साथ बात करते हुए। आप सड़क पर इस पहर आपको अगर शर्म रात आ रही है तो अकेली क्यों है बैठे हो यहाँ पे? और आप बैठे हैं यहाँ पे। मैं तो आज पहली बार ये शो कर रहा हूँ और ये मैं हकाइक इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि एक तरफ हरासमेंट के केसेस होते हैं, ख़वातीन कहती हैं कि उनको हरासमेंट की जाती है, और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो मजबूर होकर सड़क पर मर्द हजरात को हरास कर रही होती हैं, और ये वो ख़वातीन हैं, और फिर कहते हैं कि हम मजबूर हैं। जब कोई मजबूर होता है और मोअज़्ज़ज़ घराने से, इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखता है तो वो यहाँ पर नहीं बैठता। जी आपके बहन भाई हैं? हैं। तो भाइयों को पता है आप क्या करती हैं? भाई छोटे हैं मेरे। अगर बड़े होते तो फिर भी वो आप पर कोई हुक्म तो चला नहीं सकते थे। जब उनको पता ही नहीं है तो हुक्म वो कैसे चलाएं मुझ पे? आपके वालिद साहब जिंदा हैं, हयात हैं? शुक्र है अल्लाह का। आपके वालिद साहब भी हयात हैं? जी। तो आप रहते कहाँ हैं? मैं शराकोट से आती हूँ। नहीं, अपने वालिदैन के घर रहती हैं या अपना किराए का घर लिया मैं हुआ है? किस किराए पे रहती हूँ। किराए पे घर लिया हुआ है? जी। कितना किराया देती हैं? 8000। तो आपको कुछ घंटों के लिए जाती हैं, पूरे दिन के लिए जाती हैं? मैं एक दो शॉट के करती हूँ, मैं घर चली जाती हूँ। अच्छा, सीधी बात है, क्योंकि मैं ये अभी गाड़ी रुकी थी, कितने पैसे इनके साथ आपके तय हो रहे थे? इनके साथ अभी कुछ भी नहीं तय हुआ, नंबर लेके गए हैं वो बस। नंबर लेके गए हैं? जी। पैसों की कितनी डिमांड कर रहे थे? आपने कितनी की? उन्होंने बोला नाइट करनी है, मैंने बोला 6000। 6000? जी। आप के अलावा आपके पास ऐसा गिरोह है या ऐसी ख़वातीन और हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनको आप इस्तेमाल करती हैं, जिनको आप बाहर लेकर आती हैं? सिर्फ आप अकेली हैं? जी मैं अकेली हूँ। किसी के साथ धंधा नहीं करती ये वाला? नहीं। नाजरीन, ये इज़्ज़तदार ख़तून ऐसी नहीं हो सकती, और घर में काम भी कर सकती हैं, कपड़े भी धो सकती हैं, बर्तन भी धो सकती हैं, घर की सफाई भी कर सकती हैं, लेकिन ये बेहुदा काम के लिए, मुश्किल काम के लिए एक गैर बंदे के साथ सो सकती हैं। सिर्फ 6000 के लिए ये यहाँ पर सड़क पर बैठी किसी गाहक के इंतज़ार में है। तो नाजरीन, ये थाना गुलबर्ग की हदूद है। थाना गुलबर्ग की हदूद में, पुलिस की सरपरस्ती में, पुलिस की मिलीभगत में ये यहाँ पर बैठती हैं। कितने पैसे ये लेती हैं, उतने ही पैसे फिर मुतलका थाने को भी दिए जाते हैं, और थाना गुलबर्ग इसमें मुकम्मल तौर पर मिला हुआ है, और इनसे जो पैसे होते हैं वो छीन भी लेते हैं, नहीं देते तो छीन लेते हैं, अगर कोई वैसे दे दे तो ले लेते हैं। तो जो ट्रांसजेंडर था, इससे पहले जो हमने एक कार्रवाई करने की कोशिश की, उसको बेनकाब करने की कोशिश की, तो वो भी मजबूर था, मगर था ट्रांसजेंडर, वो बात भी नहीं कर सका। लेकिन ये खतून है और 2 बच्चों की माँ भी हैं, लेकिन ये यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मजबूर थी, ये यहाँ से जा नहीं सकती। ये कभी कभी आती हैं, कहते हैं ट्रांसजेंडर रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर खड़े होते हैं। तो नाजरीन, थाना गुलबर्ग पुलिस को एक्शन लेना होगा, और एसपी मॉडल टाउन को अपने थाना के एसएचओ के खिलाफ, उनकी नफरी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। भी कब तक ये धंधा, ये गैर कानूनी धंधा चलता रहेगा, और बेहयाई फैलाने में इनका ही किरदार है, और पुलिस का भी मैं किरदार समझता हूँ। हमारे आला अफसरान इस पर तवज्जो दें, और इस गैर कानूनी धंधे और ये जो बेहयाई का अड्डा थाना गुलबर्ग की हदूद में खुल चुका है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।